हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज मंगलवार है, बालाजी का वार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। बोलिए बजरंग बली हनुमान जी की जय। मंगलवार का दिन और हर बार मंगलवार को हम ये जरूर गाते हैं, हनुमान जी की महिमा का गायन है और बड़ा ही मंगलकारी है हनुमान जी। हर मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा का विधान आता है। कहीं चोला चढ़ाना तो कहीं पीपल के पत्तों की माला चढ़ाना, कहीं सिंदूर चढ़ाना, कहीं लड्डुओं का भोग लगाना। और कहा जाता है जो भी मनुष्य इस दिन संकट मोचन की सच्ची भक्ति करता है, पूजा करता है, वह सभी संकटों से, चुनौतियों पर काबू पा सकता है। कुंडली में मंगल ग्रह के दोष हो, शनि के दोष हो, दुष्प्रभाव मिल रहे हैं तो वो सभी दूर होते हैं। इस दिन आप जो भी छोटे छोटे उपाय करते हैं वो अपने आप में बहुत बड़े बड़े लाभ देते हैं। भगवान श्री हनुमान जी भगवान भोलेनाथ के अवतार ही माने गए हैं और हनुमान जी मन के समान तेज हैं। उनकी गति पवन देवता के समान है और उनकी इंद्रियों पर उनका पूर्ण नियंत्रण माना गया है। वानर सेना के प्रमुख हैं, राम के दूत हैं, अतुलनीय शक्ति के भंडार हैं, राक्षसों की शक्तियों का नाश करने वाले, खतरों से मुक्ति दिलाने वाले महामुनि हैं। भगवान राम के परम भक्त श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार के दिन उनकी जब आप पूजा कर अर्चना करते हैं तो प्रभु आपके सारे संकट हरते हैं। और हनुमान चालीसा, सुंदर कांड, इसकी बात तो हम अक्सर करते रहते हैं, लेकिन मंगलवार के दिन कोई भी भक्त अगर हनुमान चालीसा के साथ साथ संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ कर लेता है तो उसके जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर हो जाती है। बड़े से बड़ी बीमारियां हो उससे तक से बच सकता है। आज जिस शक्तिशाली हनुमान अष्टक मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ, ये आपके जीवन की सभी परेशानियों को दूर करेगा, जीवन में आने वाली हर बाधा से आपकी रक्षा करेगा, आपको शक्ति प्रदान करेगा। स्तोत्र की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी और ये शक्तिशाली हनुमान अष्टक आज के बाद पूरे साल आप इसे अपने जीवन में अपना लीजिए। आप देखेंगे दिन की शुरुआत आप हनुमान चालीसा और इस हनुमान अष्टक के साथ करते हैं तो आपके जीवन की सभी परेशानियां स्वयं ही दूर हो जाएगी। जीवन में आने वाली हर बाधा को अपने आप ही हनुमान जी संभाल लेंगे और आपकी रक्षा करेंगे। ये जो स्तोत्र है बिल्कुल आसान सा है, शाबर मंत्रों के जैसा ही है और मैंने स्वयं ने भी इसका कई बार इसका उच्चारण किया है, आज भी करती हूँ अपने दैनिक नियम में और साथ ही साथ इसका इस्तेमाल कई लोगों को भी बतलाया है, जिसका पूरा फल उन्हें अवश्य प्राप्त हुआ है। बजरंग अष्टक में तात्कालिक रहस्यों को दूर करने की अंतर्निहित क्षमता मौजूद है। आपको समझ नहीं आएगा, सुनने में लगेगा बड़ा आसान सा, पर इसमें जितनी शक्ति है उसका एहसास वही कर सकता है जिसने इसको पूर्ण रूप से पाया हो। भी मंगलवार को, शनिवार को या शुभ दिन से आप शुरुआत कर सकते हैं तो इसे हनुमान चालीसा की भांति आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन नियम पूर्वक अगर करना चाहते हैं तो स्नान होकर शुद्ध हो जाइए। लाल हो, केसरिया हो, पीले वस्त्र पहने, नीला काला ना पहने। जब आप इस पाठ को करेंगे एक शांत स्थान पर बैठ जाइए, हनुमान जी की मूर्ति हो, तस्वीर हो, उसके सामने बैठ जाइए, अगरबत्ती जलाएं, तिल के तेल का, चमेली के तेल का दीपक जलाइए और या फिर 2 से 5 मिनट तक हनुमान जी की छवि का ध्यान करें। दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल ले लीजिए, हनुमान जी से अपनी समस्या को बताएं। यह आपको तब करना है जब आप कोई विशेष मनोकामना के लिए कर रहे हैं और आप इसको, स्त्रियां जो है वो 27 रात्रि कर सकती है, जो पुरुष है इसे 40 रात्रि इस उपाय को करें और फिर पानी को धीरे धीरे जमीन पर छोड़ दीजिए और फिर वहीं बैठकर हनुमान अष्टक का पाठ करें। 1 या 7 बार, आप चाहे तो 1 बार कर सकते हैं, 7 बार कर सकते हैं, 5 बार, 3 विषम संख्या में करें, 1 3 5 7 पाठ कर सकते हैं। और परीक्षित स्तोत्र है, बोले बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सुजात नटारो देवनानि करी विनती जब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। यानी जब आपने बालक होकर सूर्य को निगल लिया तो तीनों लोकों में अंधकार छा गया। इस प्रकार संसार संकट में पड़ गया, ऐसा संकट जिसे कोई भी दूर नहीं कर सका।
तब देवताओं ने आपसे प्रार्थना की और सूर्य को बचाकर आपने उनका संकट कम कर दिया। खतरे को दूर करने वाली आपकी उपाधि है। हे कपि, दुनिया में आपको कौन नहीं जानता, दुनिया में आपको कौन नहीं जानता। बाल की त्रास कपीस पैसे गिरी, जात महाप्रभु पंथ निहारो, चौकी महामुनि शाप दियो, तब चाहिए कौन विचार विचारो। कै द्विज रूप लिवाए महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो, को नहीं जानत है कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। बाली से डरकर सुग्रीव पहाड़ी पर रहने लगा, तुम्हें भगवान के पास भेजा, फिर लौटने की प्रतीक्षा की। तब चौंक कर ऋषि का श्राप और उसे किस सलाह की आवश्यकता थी, तुमने विचार विमर्श किया। ब्राह्मण का रूप धारण कर आप भगवान को ले आए और इस प्रकार अपने भक्त को दुख से मुक्त कर दिया। हे कपि, खतरे को दूर करने वाले के रूप में आपकी उपाधि दुनिया में कौन नहीं जानता, को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेन गए सिय, खोज कपि सियह बैनु चारो, जीवत ना बची हो हम सो, जो बिना सुधि लाए यहाँ पगुधारो। हेरी थके तट सिंधु सबे, तब लाए सिया सुधि प्राण उबारो, को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के साथ आप सीता जी को लेने गए, उसे ढूंढो। बानर राजा ने घोषणा की, मैं आप में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, यदि आप यहाँ कदम रखेंगे तो उसका कोई पता नहीं चलेगा। समुद्र के किनारे जब सभी बीमार और थके हुए थे, तब आपने सीता मैया का पता लगाया और उनकी जान बचाई, और इस तरह आपकी उपाधि खतरे को दूर करने वाली है। हे कपि, दुनिया में आपको कौन नहीं जानता। त्रास दई सिय को, सब राक्षसी सो कही शोक निवारो, ताही समय हनुमान महाप्रभु जाय महारजनीचर मारो, चाहत सिय शोक सो आगीसु, दे प्रभु मुद्रिका शोक निवारो, को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। जब रावण ने सीता मैया को भयभीत कर दिया, सभी राक्षसियों से उनके दुख को कम करने के लिए कहा, तब हे हनुमान, हे महान भगवान, आप वहां पहुंचे और बड़े बड़े राक्षसों को मौत के घाट उतार दिया। जब सीता मैया ने अशोक वृक्ष से आग मांगी, तो आपने उन्हें भगवान की मुद्रिका देकर उनकी परेशानियों को कम कर दिया। हे कपि, खतरे को दूर करने वाले के रूप में आपकी उपाधि दुनिया में कौन नहीं जानता, को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाण लग्यो उर लक्ष्मण के, तब प्राण तजे सुत रावण मारो, ले गृह बेद सुषेण समेत, तबे गिरि द्रोण सुबीर उपारो, आनि सजीवन हाथ दई, तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो, को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। जब एक बाण लक्ष्मण जी की छाती में लगा, एक घातक बाण जो रावण के पुत्र ने चलाया था, आप घर और चिकित्सक सुषेण को साथ ले आए, फिर द्रोण पर्वत को उस झाड़ी के साथ ले आए जिसे आपने आसानी से उखाड़ दिया था, फिर संजीवनी सौंपने के लिए समय पर पहुंचे। आपने इस तरह से लक्ष्मण जी के प्राण बचाए, जीवन को बचाने में मदद की। हे कपि, खतरे को दूर करने वाले के रूप में आपकी उपाधि दुनिया में कौन नहीं जानता, को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण युद्ध अजान कियो, तब नाग की फांस सबे सिर डारो, श्री रघुनाथ समेत सबे दल, मोह भयो यह संकट भारो, आनि खगैस तबे हनुमान, जो बंधन काटि सुत्रास निवारो, को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। जब रावण ने मूर्खतापूर्ण युद्ध किया और सभी के सिरों पर नागपाश ने श्री रघुनाथ जी और पूरी सेना को मोहित कर दिया, उसने एक कठिन प्रहार किया। तब गरुड़ पहुंचे, हनुमान जी के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने बंधनों को ढीला कर दिया और संकट को समाप्त कर दिया। खतरे को दूर करने वाले के रूप में आपकी उपाधि है। हे कपि, दुनिया में आपको कौन नहीं जानता, को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जबे अहि रावण, ले रघुनाथ पताल सिधारो, देव ही पूजी बलि विधि सो बलि, देव सबे मिली मंत्र विचारो, जाय सहाय भयो तब ही, अहि रावण सैन्य समेत संहारो, को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अब अहि रावण छोटे भाई सहित रघुनाथ का अपहरण कर पाताल लोक में ले गया।
तो देवी के प्रसन्न करने और बलि चढ़ाने के लिए उसने सभी को विचार विमर्श के लिए बुलाया। आप उसी समय सहायता के लिए पहुंचे, अहिरावण और उसकी सेना को धराशायी कर दिया। हे कपि, संकट दूर करने वाले के रूप में आपकी उपाधि है। दुनिया में आपको कौन नहीं जानता, को नहीं जानत है जग में। कपि संकट मोचन नाम तिहारो, काज किए बड़ देवन के तुम। वीर महाप्रभु देखी विचारो, कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट होए हमारो, को नहीं जानत है जग में। कपि संकट मोचन नाम तिहारो, आपने देवताओं के लिए बड़े बड़े महान कार्य किए हैं। हे वीर, हे महान भगवान, देखो और सोचो कि मुझ गरीब पर कौन सा संकट आया हुआ है, क्या आप उसे नहीं उड़ा सकते। हे हनुमान जी, हे महान भगवान, जल्दी से मेरे इस संकट को दूर करो। हमारे लिए कोई भी खतरा हो, प्रवाह हो, खतरे को दूर करने वाले के रूप में आपकी उपाधि है। हे कपि, दुनिया में आपको कौन नहीं जानता, को नहीं जानत है जग में। कपि संकट मोचन नाम तिहारो, लाल देह लाली लसे, अरुधरि लाल लंगूर, वज्र देह दानव जलन। जय 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 कपि सूर सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे लाल शरीर, लाल सिंदूर से अभिषिक्त, लंबी पूंछ वाले लाल सिमियन के रूप में, वज्र के समान शरीर जो राक्षसों को भी कुचल देती है, आपकी जय हो, आपकी जय हो कपि, कपि आपकी जय हो। और इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए हनुमान जी महाराज से अपनी याचना करें, आपकी जो भी मनोकामनाएं, आपकी जो भी परेशानी है उसकी याचना करें। और परिवार के साथ हर मंगलवार को हो सके तो कम से कम 27 मंगलवार इस हनुमान जी की वंदना को आप परिवार सहित करें। खुद से पढ़ें या सुन सकते हैं, और सभी लोगों से, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे से कम आज मंगलवार का दिन है, इसे शेयर अवश्य कर ले। हमें नहीं पता प्रभु हमारे कष्टों को कैसे, छोटी छोटी कष्टों को कब दूर कर देंगे, हमें भी ज्ञात नहीं होगा, और हम एक सुखी जीवन जी पाएंगे। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों। बोलिए बजरंगबली हनुमान जी की जय। आज के लिए इतना ही। जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की जय, बजरंगबली की।